हेलो। चलिए बच्चों, देखिएगा कल हम आपको इस वाले वीडियो में जो भी हमारे पास वीडियो चल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के करवाए जा रहे हैं, खासकर तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुके हैं। आइए आपका जो अगला नेक्स्ट जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है, आप इससे पहले सबसे पहले क्या करिएगा, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। देखिए हमने आपके लिए भी क्वाइट्स भी लिख रखे हैं, इसका हम आनंद आपको हम लास्ट में समझाएंगे। ठीक है, और बता भी देंगे कायदे से कि क्या चीज है, इसका मतलब मीन्स क्या चीज होता है। तो आपको जब बताया जाएगा तो फिर आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अनसॉल्व में 2019 या लेकर के 21-22 में भी पूछा गया है, सेट नंबर एचएम में कोई पूछा गया है। तो आइएगा देखिएगा हम क्या करते हैं। क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप। अब ये क्वेश्चन है आपका सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर का है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, बहुत ही जो भी बच्चे होंगे, अगर उन लोगों ने अपने जीवन काल में कभी भी मिस्टर इंडिया मूवी जैसी पिक्चर देखी होगी तो कुछ उसी से रिलेटेड है। बस उसमें फर्क सिर्फ ये था कि इसमें ग्रिफिन था, उसमें कोई हमारे इंडियन स्टार थे, जिसमें इंडियन स्टार अनिल कपूर शायद पुराने में है। तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो उसी से ये चैप्टर रिलेटेड है। तो आइएगा देखिएगा, हम इसको आपको बताएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल करके ही बैठिएगा और कॉपी को मेंशन करते रहिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डिड ही डू इनसाइड द शॉप। कहते हैं कि जब ग्रिफिन ने आविष्कार किया था तो उसके बाद में उसका जो मकान मालिक था उसको बहुत परेशान करता था। ठीक, कहानी को सुनिएगा और आप कहानी को मजा लीजिएगा। तो देखिएगा क्या होता है कि कहानी में जो था, जो उसका किराएदार था वो उसको बहुत परेशान किया करता था। अनफॉर्चुनेटली उसने क्या कर दिया था कि जब इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया उसने, तो सबसे पहले उसने ये किया था कि अपने मालिक से, जो उसका मकान मालिक था, उससे उसने बदला लिया था। उसने क्या कर दिया था, जैसे ही वो इनविजिबल हुआ तो उसने मकान मालिक के घर को क्या कर दिया था, आग लगा दिया था और वहां से क्या हुआ, भाग निकला था अपने मकान मालिक को। लेकिन क्या कहते हैं कि ओवर स्मार्टनेस अच्छे अच्छे को ले डूबती है। तो वही हुआ था कि ग्रिफिन ने इन्वेंशन तो कर लिया था, लेकिन वापस आने का, अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट तो कर लिया था, लेकिन वापस आने का उसने इन्वेंशन जो भी शायद बनाना भूल गया होगा, या फिर कोई भी केमिकल होगा जो गिर करके डिस्ट्रॉय हो गया होगा, क्योंकि पूरे लेबोरेटरी में आग लगा दी थी उसने। उसके बाद में वो वहां से भागता रहा और अलग अलग जगहों पर उसने मतलब स्थानों को कलेक्ट किया था, मतलब रुकने के लिए स्थान बनाया था। आइएगा देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि जब वो आप भाग करके किसी एक लंदन के स्टोर में घुस गया था तो वहां पर उसने क्या चीजें की थी। तो देखिएगा क्या किया था कि क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप। उसने शॉप यानी कि दुकान के अंदर क्या क्या चीजें की थी, हम आपको बता रहे हैं। कायदे से लिखिएगा और कायदे से समझिएगा भी। कह रहा है कि ग्रिफिन ओपन द बॉक्सेस। ग्रिफिन ने जब लंदन स्टोर में प्रवेश कर गया था तो वहां पर उसने क्या किया था, खोला था क्या चीज को, बॉक्सेस यानी कि बक्सों को खोला था। इनसाइड अंदर की तरफ खोला था। द स्टोर, लंदन स्टोर का जो अंदर का, जब वो लंदन स्टोर में प्रवेश कर गया था तो उसने अंदर क्या खोला था, बॉक्सेस यानी कि बक्सों को खोला था। एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या किया था, वेशभूषित किया था, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। फ्री फंड में पा गया था ना, तो फिर जैसे ही मौका मिल जाता है, अन्य लोग भी होते हैं, जो भी देखता है मौका मार देता है चौका। चलिए आइएगा देखिएगा, इधर देखिएगा, इनसाइड द स्टोर एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ। उसने क्या किया था, स्टोर के अंदर अपने आप को क्या किया था, वेशभूषित किया था। विथ वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़ों से। ठीक है, वार्म क्लॉथ का मतलब ठंडी के मौसम में था वो इनविजिबल होकर के, अदृश्य होकर के एक लंदन स्टोर में घुस गया था। अब जब वहां पर वो घुसा ना, तो वहां पर उसको क्योंकि ठंडी भी लग रही थी, इसलिए उसने बॉक्सेस को खोला और अपने आप को वेशभूषित किया। और कैसे कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने थे, यानी कि जो वोलन टाइप में होते हैं। ही पुट ऑन एन ओवरकोट, उसने ऊपर से लेकर के नीचे तक का एक ओवरकोट धारण किया था। कोट का मतलब समझिएगा, जो जैसे जासूस लोग पहनते थे, इन्वेस्टिगेटर जो पहनते हैं, आप लोगों ने देखा कि ओवरकोट ऊपर से लेकर के नीचे तक का वो ओवरकोट होता है, उसको पहना था। अ हैट, एक ब्लैक टोपी लगाई थी, कर्ली टाइप में जो कर्व हैट आती थी उस प्रकार से एक टोपी लगाई थी। एंड अ पेयर ऑफ शूज, और एक ब्लैक शूज पहने थे। ये जोड़ी वाले जो दोनों शूज जो आते हैं उनको पहना, डेफिनेटली शूज पहना होगा तो दोनों पहना होगा, एक तो पहना नहीं होगा। तो सोचिएगा, अ हैट एक टोपी लगाई थी, एंड अ पेयर ऑफ शूज, और क्या किया था, शूज यानी कि कपड़ों को, सॉरी जो जूते हैं उसको उन्होंने पहना था। ही एट कोल्ड मीट, उसने क्या किया था, ठंडा मांस खाया था, मीट खाया था। एंड सिप्ड, और चुस्कियां ली थी, किसकी, कॉफी की, जो है अंदर ही कोल्ड के मतलब उसे स्टोर के अंदर क्या किया था, उसने चुस्कियां ली थी। इनसाइड द शॉप, लंदन स्टोर के अंदर। समझ में आ गया होगा। आइएगा एक बार हम, जो आपकी टफ स्पेलिंग दिखती है हम आपको उसको दिखा दे रहे हैं।
इनसाइड का मतलब अंदर, ड्रेस हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को वेशभूषित करना, वार्म क्लॉथ का मतलब था गर्म कपड़े, एंड ओवरकोट का मतलब था ऊपर से लेकर के नीचे तक के ढकने वाले बदन को एक पूरा कोट होता है उसे ओवरकोट कहा जाता है। अ हैट एक तिरछी टोपी लगाई थी, अ पेयर ऑफ शूज एक जोड़ी जूता मतलब उसने पहना था, शूज पहना था, और कोल्ड मीट का मतलब था ठंडा मांस खाया था, एंड सिप्ड का मतलब था चुस्की लेना, कॉफी का मतलब था कॉफी का चुस्की लिया था उसने, कहां पर, दुकान के अंदर। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझा दे रहे आपको, व्हाट डिड डू इनसाइड द शॉप, उसने दुकान के अंदर यानी कि स्टोर के अंदर उसने क्या क्या चीजें की थी, ये आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमने देखिएगा क्या किया गया, ग्रिफिन ओपन द बॉक्सेस, ग्रिफिन ने बक्सों को खोला था, इनसाइड द स्टोर के अंदर यानी कि जो मॉल्स था उसके अंदर उसने क्या किया था, खोला था, एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या कर लिया था, हिमसेल्फ मतलब ड्रेस का मतलब कपड़े पहने थे, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के लिए, तो स्वयं को क्या किया था, वेशभूषित किया था, विथ वार्म क्लॉथ ठंडे सॉरी गर्म कपड़ों के साथ में उसने अपने आप को वेशभूषित किया था। ही पुट एन ऑन एन ओवरकोट, उसने क्या किया था, एक ओवरकोट धारण किया था, ऊपर से लेकर के नीचे तक का एक कोट होता है उसको धारण किया था। अ हैट एंड अ पेयर ऑफ शूज, और एक टोपी भी लगाई थी, और एक जोड़ी जूता भी उसने पहना था। ही एट कोल्ड मीट, उस लंदन स्टोर में कोई था नहीं, रात्रि का समय था, इसलिए उसने क्या किया था, रात में जो मर्जी थी उसने उसको पहना था, और उसने क्या कर लिया था, ही एट कोल्ड मीट, उसने क्या कर लिया था कि मतलब उसके अंदर उसने कोल्ड मीट यानी कि ठंडा मांस खाया था, एंड सिप्ड और चुस्कियां ली थी किसकी, कॉफी इनसाइड द शॉप। जैसे आप ठंडियों में कॉफी पीते हो या चाय पीते हो तो आप चुस्कियां लेते हो तो आपके मुंह से भी भाप निकलती रहती होगी, ठीक उसी प्रकार से इस घटना में जब भी आप कभी चाय पीते हैं तो इस घटना के लिए आपको क्या किया जाता है, उससे कहा जाता है चुस्की ले लेकर के पिया जाना, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट। देखिएगा पहली बार में जब भागा था तो लंदन स्टोर में जाकर के घुसा था, वहां पर अपने आप को वेशभूषित किया, सब कुछ ठीक ठाक रहता, अगर वहां के जो वर्कर थे वो नहीं आते तो सब कुछ ठीक ठाक रहता। उन्होंने जैसे ही खोला तब तक ये खा पी करके चौड़ियाया हुआ था, तो उसी पर रजाई पर लेटा हुआ था, तो वहां पर दबा हुआ पोजीशन देखा, तो नौकर जो थे वहां के वो सब क्या कर लिए थे, उसको मतलब अपना खातिरदारी उसको दिखाई गई, तो वहां से वो क्या होता है, भागता है, और लंदन स्टोर के जो वर्कर्स होते हैं उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब पीछे पीछे भागता है तो ना लगा हाथ में, और क्या बताएं, बचपन में कुछ कहावतें होती थी, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, आपने सुना होगा ले बंदर वाली कुछ कहानी थी, आप लोग समझ जाइएगा कि क्या चीज हम कहना चाह रहे थे। इधर देखिएगा, डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट। जो दूसरी बार में एक जगह पर जब जाता है तो वहां पर एक मालकिन मिलती है उसकी, पहले ही दिन उसको क्या कर देता है, वो जाकर के पैसे पूरे उसके सौंप देता है, तो मालकिन उसकी बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा किराएदार है, पहले ही एडवांस दे दिया है, इसका मतलब बहुत ही साधारण अच्छा मतलब इंसान है। इसलिए क्या कर देता है कि जब 3-4 महीने हो जाते हैं तो फिर वो किराया नहीं मिलता है, तो उसकी मालकिन उसको बहुत परेशान करती है, और मालकिन जब परेशान करती है तो मालकिन के घर से ही चिल्लर चुरा करके जाकर के उसको दे देता है। रात्रि में वो फिर अपने यही उसका काम पेशा बन जाता है, तो एक दिन पकड़ा जाता है, तो उसकी मालकिन जो है लेकर के हवलदार को जाती है और बताती कि ऐसे ऐसा, ये आपकी पूरी कहानी लॉन्ग क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, फिलहाल क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, द पुलिसमैन ट्राई टू कैच ग्रिफिन, जब पुलिस जो होती है उसको चोरी के लिए क्या करती है, उसको पकड़ती है, ग्रिफिन को ट्राइड पकड़ने का प्रयास करती है। द पुलिसमैन ट्राइड, पुलिसमैन जो होता है ट्राइड प्रयास करता है, कैच पकड़ने का प्रयास करता है, ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास करता है, बट he looked a headless man, लेकिन जैसे ही वो देखता है a headless man तो थर्रा जाता है, कांप जाता है कि अरे ये इस इंसान को कैसे पकड़ा जा सकता है, इसका तो हेड ही नहीं है तो कैसे पकड़ा जा सकता है, और वो डर भी गया था। फिर से देखिएगा, द पुलिसमैन ट्राइड टू कैच ग्रिफिन, जो पुलिसमैन था यानी जो पुलिस थी वो क्या करता था, ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास करता था, लेकिन he looked a headless man, जब उसने हेडलेस बिना सिर वाला आदमी देखा, ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, तो ग्रिफिन ने क्या किया था, कांस्टेबल को हिट किया यानी कि मारा। देन ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, और उसने तब क्या किया, अपने सारे कपड़े क्या कर दिए थे, निकाल दिए थे, एंड टोटली इनविजिबल, और पूर्ण रूप से क्या हो गया था, इनविजिबल हो गया था, अदृश्य हो गया था। हम अभी आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आसमान सर पर मत उठाइएगा, हम आपको एक्सप्लेन फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक कि आपके समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता भी है तो आप क्या करिएगा, उस क्वेश्चंस का नाम या चैप्टर नाम आप डाल दीजिएगा, हम आपको उसी का पूरा क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके आपको डाल दिया करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए इधर देखिएगा, होम साइंस छोड़ करके इधर देखिएगा, एंड टोटली इनविजिबल द कांस्टेबल वाज हिट बाय अनसीन ब्लोज, जो कांस्टेबल था वो बिना दिखे एक मुक्के के द्वारा वो मारा जाता है। ही नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, वह जो होता है यानी ग्रिफिन जो होता है उसे मार करके क्या कर देता है, बेहोश कर देता है, किसे, कांस्टेबल को। समझ में आ गया? फिर से देखिए, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना,
और से क्या कहते हैं नॉक्ड का मतलब मारना, अनसीन का मतलब बिना दिखा, ब्लोज का मतलब मुक्का। जब आप से क्या कहते हैं अदृश्य हो जाते हो तो आप चीजों को पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी आपको दिखाई मतलब आपको किसी को नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं आप जिसको चाहो उसको थप्पड़ मार सकते हो। बाकी आप मिस्टर इंडिया मूवी देख लीजिएगा, मेरा आधा एक्सप्लेनेशन वहीं पर हो जाएगा। चलिए इधर देखिएगा, कह रहा है कि कांस्टेबल इंसिडेंट यानी कांस्टेबल की जो घटना थी उसका वर्णन आप कीजिएगा। तो द पुलिसमैन ट्राई टू कैच ग्रिफिन, जो पुलिसमैन था वो ग्रिफिन को पकड़ना चाहती थी, बट ही लुक्ड अ हेडलेस मैन, लेकिन वो कैसा दिखाई देता था। जब ग्रिफिन के पास गया तो उसने देखा कि इस इंसान का तो हेड ही नहीं है, हेडलेस मैन है। ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, ग्रिफिन ने कांस्टेबल को मारा। देन ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, तब उसने क्या किया अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे, एंड टोटली इनविजिबल, और पूर्ण रूप से क्या हो गया था अदृश्य हो गया था। द कांस्टेबल was hit by an unseen blows, जो कांस्टेबल था वो मारा गया था अनसीन ब्लोज का मतलब बिना दिखे मुक्के के द्वारा वो मारा गया था। ही नॉक्ड, ग्रिफिन ने, ही का मतलब ग्रिफिन ने, नॉक्ड मारा था, हिम मारकर, हिम उसे, हिम का मतलब उसे बेहोश कर दिया था। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। ये क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इधर देखिएगा, कह रहा है कि जो ग्रिफिन था उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी यानी कि असाधारण खोज क्या थी, ठीक, उसने ऐसी कौन सी चीज का आविष्कार किया था। तो देखिएगा, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज दैट ही हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण जो खोज थी, उसकी असाधारण खोज थी, क्या थी, दैट ही हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक, उसने खोजा था, डिस्कवर्ड का मतलब था खोजा था, हाउ टू मेक किस प्रकार से, मेक का मतलब बनाया जाए, द ह्यूमन बॉडी जो मानव का जो शरीर है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनाया जाए। इस ऐसी असाधारण खोज उसने किया था, किसने, ग्रिफिन ने किया था, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज दैट, उसकी जो असाधारण खोज थी वो ये थी कि ही हैड उसने खोजा था, क्या खोजा था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस प्रकार से किसी मनुष्य के शरीर को अपारदर्शी किया जा सकता है, जो इनविजिबल किया जा सकता है। यही इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण खोज थी। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम करिएगा, आपको वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप चेक कर लीजिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो कहीं पर भी आप एग्जामिनर को मतलब लिख करके उसे संतुष्ट कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। आइएगा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड शी ऑलवेज गेट एंग्री विथ हर हस्बैंड। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पे मेंशन करके रखा हुआ है। ये क्वेश्चन था आपका देख लीजिएगा, कह रहा है कि व्हाई डिड शी ऑलवेज गेट एंग्री विथ हर हस्बैंड। देखिएगा, ये तो इन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, लेकिन हम आपको अपने तरीके से बताएंगे क्वेश्चन, मतलब बुक्स में और हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन इनको ये डालना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने क्वेश्चन से ये कह रखा है कि कोई महिला है वो अपने हस्बैंड से आखिर गुस्सा क्यों है। अरे ये भी भला कोई क्वेश्चन होता है, अगर वो गुस्सा ही नहीं होगी तो उसका दिन और रात और ये जन्म कैसे उसका सिद्ध होगा, और उसका मतलब से क्या कहते हैं, उसका जो उसने जिस लिए उसने जन्म लिया है तो वो जन्म उसका सफल कैसे होगा। इसलिए इन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया है। बताओ, कोई वाइफ है अगर और अपने हस्बैंड से गुस्सा नहीं होगी, अरे तुम चाहे उसको कुछ भी करके देख लीजिएगा, ठीक है, वो मतलब चाहे जिस दिन बर्तन तुम्हारा खटखटाए ना टेबल का, तो समझ लीजिएगा कि महिला का मूड थोड़ा सा उच्च लेवल का हो गया है, पहुंच जाएगा। 1350 ग्राम का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे थोड़ा कुछ भी मतलब समझ जाइएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी महिला अपने हस्बैंड से उदास या फिर गुस्सा ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। इन रेयर केस में कभी कभी हो जाता है तो हो जाता है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से, जब इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे तो हम मटिल्डा के बारे में कुछ अनौपचारिकताएं बताएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि हम महिलाओं के ऊपर कुछ किताब लिख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम फ्री प्रोवाइड करवाएंगे कुछ दिन के बाद में। चलिए इधर देखिएगा, कह रहा है व्हाई डिड शी ऑलवेज गेट एंग्री विथ हर हस्बैंड, कि वह अपने जो मतलब आदमी मनाई यानी कि जो हस्बैंड है उससे आखिर काहे गुस्सा रहती थी, क्यों गुस्सा रहती थी। तो आइएगा देखिएगा, मटिल्डा वाज अ प्रिटी यंग लेडी, ब्यूटी विद ब्रेन इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। सुंदरता के साथ साथ में देखिएगा एक स्मार्ट लड़की थी। अब शादी उसकी हो गई, तुच्छ लड़के के साथ में हो गई, तो समझिएगा क्या भाव तो खाएगी ही खाएगी। आइएगा देखिएगा क्या कह रहा है,
मैंने एक सेंटेंस बोला है, ब्यूटी विद ब्रेन इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। जो सुंदर होगा वो पढ़ने में अच्छा होगा, इज रेयर कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो इधर देखिएगा, मटिल्डा वाज अ प्रेटी यंग लेडी। मटिल्डा जो थी एक बहुत ही सुंदर महिला, जवान महिला थी, बट बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। लेकिन कीचड़ में कमल खिला था, मतलब समझिए, क्योंकि गरीब महिला में क्या होता है, गरीबी में एक स्मार्टनेस तो थी इसके अंदर, लेकिन क्या हुई थी, दुर्भाग्यवश क्या हो गई थी, गरीबी में जन्म ले लिया था। अब समझिएगा कि गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन इसके ख्वाब एकदम रानी महारानी वाले थे। ये सोचती थी कि जब इतनी सुंदर स्मार्ट हूं मैं, तो मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे डेली न जाने कौन कौन सी चीजें, मतलब इसे क्या कहते हैं, डेलीशियस फूड खिलाता रहेगा, इधर उधर घुमाता रहेगा। लेकिन समस्या इस बात की होगी कि भगवान की दृष्टि में जो मतलब लिखा होता तो वो कुछ अलग का लिखा था। तो क्वेश्चंस की कहानी को समझिएगा। मटिल्डा वाज अ प्रेटी यंग लेडी। मटिल्डा जो थी वो क्या थी, बहुत ही सुंदर और युवा महिला थी, ठीक है, बट बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। लेकिन वो जो क्या थी, वो कैसी थी, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, संबंध रखती थी, यानी कि बिलोंग करती थी। सी वॉज मैरिड, उसकी शादी हो गई थी, टू पिटी क्लर्क, एक तुच्छ क्लर्क से क्या हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी। उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो आप लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, अगर नहीं है तो फिर हम आपको जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा था कि मटिल्डा जो थी, इसे क्या कहते हैं, पुअर लेडी थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी एक तुच्छ क्लर्क के साथ में हो गई थी। पहले क्वेश्चंस को बता देते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी, किसकी, यानी कि जो पीटी क्लर्क थे, एक तो ये गरीब था, और दूसरा इसका जो आदमी था, यानी कि जो इसका मनई था, यानी कि जो उसका हस्बैंड था, वो भी कैसा था, गरीब का मतलब था। तो क्या हो जाता है कि जो अपने हस्बैंड की गरीबी थी, देखिएगा महिला सोच के मात्र गरीबी को मात्र सोच करके इसका मुंह इतना ऐड जाता था, लेकिन भगवान ने इसको लास्ट में ऐसी सजा दी थी कि आप लोग भी देखिएगा, सारी स्मार्टनेस की सारी चली गई थी। जो भगवान देता है उसमें आप लोग खुश रहिए, और आप लोग क्या, हम सब लोगों को खुश रहना चाहिए। तो स्मार्टनेस कुछ ऐसी चीज, मतलब समझिएगा, हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी, एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन, उसकी पहचान की कमी की वजह से, मेड हर एंग्री एंड अनहैप्पी, उसे नाखुश और क्रोध दिलाती थी। समझिएगा, अब कोई इंसान पॉपुलर नहीं है, उसकी रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉग्निशन का मतलब था उसकी पहचान इतनी ज्यादा समाज या अन्य जगहों पर नहीं थी, तो उसकी रिकॉग्निशन का मतलब उसकी जो पहचान थी उसको कम पहचान थी, और जो हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी थी, यही दो चीजें उसको क्रोध दिलाती थी, और क्या करती थी, उसे उदास रखती थी। फिर से एक बार एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए सोचा। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास, व्हाई डिड सी ऑलवेज गेट एंग्री विथ हर हस्बैंड। वो जो मटिल्डा थी वो अपने हस्बैंड से आखिर क्रोध, गुस्सा रहती थी, क्यों। तो देखिएगा, मटिल्डा वाज अ प्रेटी यंग लेडी। मटिल्डा जो थी वो वाज अ प्रेटी यंग लेडी, एक सुंदर जवान महिला थी, बट बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, लेकिन बिलोंग करती थी, संबंधित थी, कहां से, एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी या संबंधित थी। सी वॉज मैरिड, उसकी जो शादी थी वो शादी हुई थी, किससे हुई थी, अपिटी क्लर्क से, एक तुच्छ क्लर्क से हुई थी। अब अपने आदमी की गरीबी और अपने आदमी की पहचान की कमी की वजह से वो उसको क्रोध करती, मतलब गुस्सा करती थी और नाखुश रहती थी अपने आदमी से। सोच लीजिएगा, ये लेवल था। तो सोचिएगा, ये स्मार्ट थी, तो इसका मतलब ये था, इसका अधिकार नहीं था कि भगवान ने जैसे जो चीज सोच करके रखा है वही चीज तुम्हारे साथ होना है, तुम चाहे जितने स्मार्ट हो। ठीक है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसने जब जन्म लिया था तो ये सोचती थी कि हम इतने स्मार्ट है तो हमको तो कोई मतलब मिलेगा राजकुमार टाइप में, और सारी ऐशो आराम देगा। लेकिन समस्या देखिएगा, भगवान की लीला देखिएगा, इस चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाउ द नेकलेस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर। अब देखिएगा, मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो क्या था, एक तुच्छ क्लर्क था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक ऑफिस में काम करने की वजह से इसे बहुत ही बड़ी पार्टी का एक न्योता मिलता है। अब उस न्योता में अपनी बीवी को मनाने के चक्कर में क्या क्या पापड़ बेले थे इसने, आइएगा देखिएगा। इसने क्या किया था, एक निमंत्रण का जब इसकी अपनी बीवी को ला करके रखा, तो निमंत्रण इसके सामने टेबल पर रख दिया, तो सोचा होगा कि बहुत ही दिल में अरमान लेकर के आया था कि सोचा होगा जैसे बीवी देखेगी तो मार फुदफुदा करके गले लगा लेगी, लेकिन जैसे ही देखा टेबल पर था तो मुंह तिरछा करके हाँ करके, और फिर से और दुगना उत्साह, मतलब गुस्सा हो गया। क्या गुस्सा हो गया था, गुस्सा इसलिए हो गया थी कि देखिएगा, मुंह इसलिए फुलाया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर जब तक गुस्सा नहीं करूंगी तो मुझे अन्य चीजें मिलेंगी। तो आखिर उसका जो हस्बैंड था उसने पूछा कि क्यों गुस्सा कर रही हो, तो बताया कि तुमने न्योता तो ले लिया है पार्टी का,
लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है लाने के लिए। अब बेचारा देखिएगा कैसे कैसे पेट पेट काट करके 400 पैसे जमा करता है, और जमा करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ में शिकार पर जाने के लिए गन के लिए वो पैसे रखा रहता था 400 फ्रांसिस। लेकिन अब समस्या थी बीवी की, ठीक है, तो बीवी चीज ही ऐसी होती है, तो सारे पैसे उठा करके बीवी को क्या कर दिया, दे दिया, और लेकर के आई अपने लिए एक बढ़िया सुंदर अम्ब्रेला टाइप में फ्रॉक लेकर के आई, शोल्डर खुला, डीप बैक का सब एकदम ओपन टाइप में लेकर के आई और पहना। और जब पहना तो बेचारी का क्या हुआ कि ये जो गला होता है बिल्कुल खाली खाली था, तो उसने ये सोचा कि गला खाली है, अब क्या किया जाए। तो उसने ये सोचा कि मैं अपनी सहेली से क्या लेकर के आऊंगी, एक हार उधार लेकर के आऊंगी। अब जब उसकी सहेली जो गई, सहेली के पास जाती है तो क्या करती है कि एक हार लेकर के आती है उसकी सहेली। अब सहेली उसकी जब लेकर के आती है तो क्या होता है, उसकी सहेली असली हार लेकर के आती है डायमंड का, बढ़िया चमचमाता हुआ, तो वो उसको खराब लगता है। दूसरी बार में फिर से उसकी सहेली के पास मतलब वो करती है कि इससे अच्छा कोई है, तो वो जाकर के दूसरा आर्टिफिशियल ले आती है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ग्रामीण समाज की महिला थी, इससे साफ पता चल रहा था, क्योंकि 10 रुपए में ज्यादा चीज मिले वो हम लोगों को यानी कि गरीबों को ज्यादा, यानी कि सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा अच्छा लगता है। 10 रुपए की जो चीज होती है वो उसमें ज्यादा मात्रा मिले तो ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है। अगर 10 रुपए की आपको ये बताया जाए कि ये एक मिलेगी या कम मात्रा मिलेगी और इससे आप ठीक हो जाओगे, तो 10 रुपए में कम नहीं, हमको 10 रुपए में ज्यादा चीज चाहिए। अब देखिएगा अभी जैसे कि पर्व आते हैं तो आप लोग रोड के किनारे देखिएगा मिठाई लगाए रहते हैं, तो मिठाई लगाए जब रहते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि सस्ती चीज ले लेते हैं और लास्ट में उसका 2 गुना 4 गुना अस्पताल में मतलब निकलवाते हैं। क्या मतलब क्या रह जाता है, तो सोचिएगा कि और मटिल्डा वहां से हार लेकर के जब आती है तो वो पहनती है, पहन करके रात भर वहां पर इंटरेस्टिंग जो भी अनरुचिकर की जो चीजें होती हैं उसको करती है, और जब सुबह लेकर के आती है तो उसका लॉस हो जाता है नेकलेस। हम आपको स्टोरी बाद में बताएंगे, फिलहाल टाइम ज्यादा हो जाएगा। इधर देखिएगा, सी एक्सीडेंटली लॉसेस, वह दुर्घटनावश क्या कर देती है, खो देती है, द नेकलेस, हार को खो देती है। सो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, इसलिए वह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है फॉर हर, उसके लिए। अनेबल टू फाइंड द डायमंड्स नेकलेस, मतलब जो है उससे डायमंड नेकलेस को खोजने में वह असमर्थ हो जाती है। फिर से देखिएगा, सी एक्सीडेंटली लॉसेस द नेकलेस, दुर्घटनावश वह क्या करती है, खो देती है। किसको खो देती है, हार को खो देती है। सो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, इसलिए वह इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, हार इसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। अनेबल टू फाइंड द डायमंड नेकलेस, और क्या करती है, डायमंड का जो नेकलेस होता है उसे फाइंड यानी कि खोजने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रेड पेन से जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट जरूर करिएगा। व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल, तहसीलदार जो था उसने रामलाल को क्या कौन सा सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था। तो देखिएगा, एक ये भोली चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि भोली के जो फादर होते हैं रामलाल, ये तहसीलदार होते हैं, सॉरी तहसीलदार के मतलब एक नंबरदार होते हैं जिन्हें कहा जाता है रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता है, मोहल्ले के होते हैं या फिर गांव के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके यहाँ तहसीलदार आता है, तो स्कूल खुल रहा होता है सरकारी स्कूल, इसलिए सबसे पहले तहसीलदार यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर को ही ऑर्डर दिया जाता है कि तुम सबसे पहले अपनी बेटी का ही नाम लिखाओगे, तब तुमको देख देख करके सभी लोग नाम लिखाएंगे। तो देखिएगा, द तहसीलदार सजेस्ट, तहसीलदार ने सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था, टू रामलाल, रामलाल को, दैट बीइंग आर रिप्रेजेंटेटिव, की प्रतिनिधि होने के कारण, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है प्रतिनिधि होने के कारण, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी प्रतिनिधि होने के कारण, ही मस्ट सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, वह अपनी पुत्री को स्कूल जरूर भेजेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, जो तहसीलदार था वो रामलाल को सुझाव देता है, दैट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी प्रतिनिधि होने के कारण, सरकारी प्रतिनिधि होने के कारण, ही मस्ट सेंड हिज डॉटर, वह जरूर भेजेगा, किसको, अपनी डॉटर यानी कि अपनी पुत्री को स्कूल जरूर भेजेगा। जब वो भेजेगा तो उसको देख देख करके उसके गांव के अन्य लोग भी स्कूल को भेजेंगे। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, फिर भी आप लोग देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं आपको वेल मेंटेन तरीके से बताए गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पर मेंटेन कीजिएगा
और आपको इन क्वेश्चनों को डेली 4 से 5 दिन तक आपको नोटिस करना है, ताकि आप इसे एग्जाम्स में पूरा का पूरा, ताकि आप जब से स्टार्ट करें तो आप लिख लीजिए, कहीं पर आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ओपनली लिखना है आपको। अगर आ गए तो ठीक है, प्रयास तो यही होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है और बाकी भगवान की इच्छा है। ठीक है, आइएगा देखिएगा हम आपके लिए जैसे लास्ट टाइम में बताते हैं, तो फिर से देखिएगा, इंसान के अज़्म और हिम्मत का जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का भगवान सहारा होता है। ये हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि आप ये सोचिएगा एग्जाम्स नजदीक है, आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं है, तो आप ये सोचिएगा कि आपने पूरा 1 साल बर्बाद किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये सोचिएगा कि किस कश्ती उनकी डूबती है जिनकी कश्ती में छेद होता है या जो अनाड़ी होते हैं। तो आप लोग समझिएगा, आपने जितने भी लोग उन बच्चों के लिए खास करके है जिन्होंने इस पल का इंतजार किया था कि आखिर में हम तीर मार लेंगे, तो आइएगा तीर मारिएगा, तो मार करके दिखाइएगा। ठीक है, तो आप मार करके तभी दिखा सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं जो रिवीजन कर ही रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। ठीक, तो आप सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मिलते हैं कल, आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक की बने रहिएगा मलिक कोचिंग सेंटर के साथ में। धन्यवाद।